जालंधर गांव में जिक्की नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनत करके खेती बाड़ी करता था और उसके बेटे को दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वो एक दिन उसी गांव में काम करने वाले दूसरे किसान मुन्ना के पास जाकर मुन्ना, मुझे तुरंत 50,000 रुपए चाहिए। मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है। वो पढ़ने के लिए लैपटॉप पूछ रहा है। क्या 50,000 रुपए? वो भी लैपटॉप खरीदने के लिए? क्या तुम्हारे पास उतने पैसे कहाँ है भाई? वैसे भी तुम खेती बाड़ी कर रहे हो ना, उससे मुनाफा भी बहुत कम मिलता है। लैपटॉप पूछने, कम से कम तुम्हारे बेटे को तो भी अकल रहनी चाहिए ना। उसे वो पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी में तुम्हारी मदद करने के लिए बोलो। हमें ये पढ़ाई वढ़ाई की क्या जरूरत है, बोलो। ऐसा नहीं मुन्ना, वैसे हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है ना, और हमें इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं आता है। इसीलिए हम इस मिट्टी के भरोसे खेती बाड़ी करके जी रहे हैं। कल के दिन मेरा बेटा अच्छे से पढ़कर बड़ा नौकरी करेगा। उसे हमारे जैसे मेहनत करने की जरूरत क्या है, बोलो। वो आराम से बिना धूप और बारिश की परवाह करे ऑफिस में आराम से कुर्सी पर बैठकर एसी का आनंद लेते हुए काम करेगा। हमारे बच्चों को ऐसे देखने के लिए ही ना हम सब यूं मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तुम्हारे जैसे पढ़ाई के बारे में सोचने वाले लोगों को मुझ जैसों की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम यूं ही दिन में सपने देखते रहना। तुम्हारे कहे जैसे तुम्हारा बेटा जब नौकरी करेगा तब मैं भरोसा करूंगा तुम्हारे इन कहानियों पर। वैसे दिल्ली में रहने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे ना। तुम्हारा बेटा पैसे कैसे एडजस्ट कर रहा है और तुम उसे पैसे कैसे भेज रहे हो? सच है रे, दिल्ली में पढ़ना मामूली बात नहीं है, बहुत खर्च होगा। इसीलिए मैं और 5 एकड़ जमीन पट्टे पे लेकर खेती बाड़ी करने की सोच रहा हूँ। उससे आए पैसों से मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। क्या और 5 एकड़ जमीन लेकर खेती बाड़ी करोगे क्या? रे, पहले से ही तुम्हारे 3 एकड़ की जमीन है ना, अब उसके साथ साथ और 5 एकड़ जमीन क्यों लेने की सोच रहे हो? कितना निवेश लगेगा पता है क्या तुम्हें? काम वाले कितने पैसे लेंगे, ट्रैक्टर वाले कितने पैसे लेंगे, कम से कम ये तो भी पता है क्या तुम्हें? तुम एक साल में कमाए सारे पैसे इन काम वालों को देने के लिए ही बस होंगे रे। और एक बार सोच लो रे, अगर काम वाले इतने पैसे पूछेंगे तो मैं ही मेरे गाय की मदद से खेत जोतूंगा रे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये लो 50,000 रुपए, कहकर उसे पैसे दिया। जिक्की उन पैसों को संभल कर अपने घर में रखकर खेत को निकला। कड़ी धूप में खेत जोतने लगा तो तभी दिल्ली से जिक्की का बेटा हिमांशु वहां पर आया। अपने पिता को धूप में मेहनत करते देख पिताजी, ये क्या पिताजी, आप अकेले ही इतनी धूप में खेत जोतने की क्यों सोच रहे हो? ऐसे जिद्दी बनकर काम क्यों कर रहे हो? इसे जोतने के लिए पैसे कितने खर्च होंगे? एक ट्रैक्टर खरीदे तो बस है ना। नहीं बेटा, ट्रैक्टर वाले खेत जोतने के लिए अब बहुत पैसे पूछ रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो फसल में आधा हिस्सा पूछ रहे हैं। उतने पैसे हम नहीं दे सकते ना, इसीलिए मैं खुद खेत जोत रहा हूँ। मगर इसे बारिश के मौसम से पहले ही जोतना होगा, तभी हम बीज डाल सकते हैं। ठीक है पिताजी, आप परेशान मत हो, आज के लिए ये काफी है, फिर कल आकर जोतिए, कहकर पिताजी को अपने पुराने स्कूटर पर बिठाकर घर लेकर गया। जिक्की घर आकर अलमारी में से पैसे निकालकर हिमांशु को देते हुए, ये लो रे, लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे पूछ रहे थे ना, ये लो संभल के अच्छा लैपटॉप खरीदना। आपको इतने पैसे कहाँ से मिले पिताजी? आपने फिर से कर्ज किया है क्या? फिर उसे चुकाने के लिए आप कड़ी धूप में मेहनत करोगे? ऐसा कुछ नहीं है रे, तुम ये सब सोचे बिना अच्छे से सो जाओ। मुझे कल सुबह उठकर खेत जोतने जाना है, कहकर वो सो गया। मगर हिमांशु पूरी रात जगकर अपने पुराने स्कूटर को एक ट्रैक्टर में बदला। सुबह उसके पिता उठकर अपने बैलों को लेकर खेत जाने ही वाला था। पिताजी, अब आपको उन बैलों की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एक ट्रैक्टर तैयार किया है, कहकर अपने बनाए स्कूटर ट्रैक्टर को दिखाया। उसे देखकर पिता आश्चर्य में पड़ गया। पिताजी, ये गरीब फादर का स्कूटर ट्रैक्टर है, आप हमारे पूरे खेत को जोत सकते हैं। चलिए इसे कैसे चलाना है मैं दिखाता हूँ, कहकर अपने पिता को उसके ऊपर बिठाकर खेत ले गया। स्कूटर ट्रैक्टर की मदद से सारे खेत को आसानी से जोतने लगा। उसे देखकर मुन्ना आश्चर्य में पड़ गया।
बाप रे जिक्की, तुम्हारा बेटा मामूली आदमी नहीं है भाई। 8 एकड़ जमीन को दोपहर होने से पहले ही जोत दिया, वो भी ट्रैक्टर की मदद लिए बिना करा। ये स्कूटर ट्रैक्टर तो बहुत गजब है भाई। वैसे पढ़े लिखे लोगों की बात ही अलग है। परसों तुम्हारे बेटे के बारे में मैंने गलत बात किया है, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। बाद में हिमांशु का तैयार किया गया गरीब बाप का स्कूटर ट्रैक्टर गांव में बहुत मशहूर हुआ और ट्रैक्टर चाहिए कहकर गांव वाले ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देने लगे। उन्हें बेचने के बाद बचे मुनाफे से जिक्की अपने खेत के लिए करे कर्ज को पूरा चुकाकर अपने बेटे से खुशी से जीने लगा। कई साल पहले पार्वती नाम के एक बड़े जमींदार की बेटी थी। जमींदार के घर पर वरदा नाम का अकाउंटेंट काम किया करता था। एक बार पार्वती वरदा के पास आकर, अंकल बाहर जा रही हूँ, खर्चे के लिए 10,000 रुपए दीजिए। बेटी कल ही तो 10,000 दिया था, अभी फिर से पूछ रही हो? हमारे पैसे हमारी मर्जी, मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर सकती हूँ, तुम्हें क्या? मुझे अपनी बेटी गौमती समझ रखे हो क्या? गौमती मेरी दोस्त है इसीलिए जाने दे रही हूँ। दो 10,000 रुपए। ये लो माँ 10,000 कहकर उसे पैसे दे दिया। उस शाम वरदा घर आते ही बेटी गौमती आकर, पापा ये महीने की तनख्वाह आ गई क्या? आ गई तो थोड़े पैसे दे दो ना पापा, घर पर सामान खरीदना है। ठीक है वो सब ले लो, लेकिन यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहकर दोनों बैठे। माँ मेरा दोस्त तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाया है माँ, वो लड़के को तुम बहुत पसंद हो, दहेज भी मना कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, तुम्हें पसंद हो तो बोलो बेटी। लड़का क्या करता है पिताजी? कोई नौकरी करता है बेटी, मैं वो सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन परिवार बहुत अच्छा है, जायदाद सब अच्छा होगा, ये सोचकर मैंने भी पसंद आएगा सोच लिया। ये देखो वो लड़के की तस्वीर। कहते हुए उस लड़के का फोटो दिखाए। गौमती वो फोटो देखकर, मुझे पसंद है पापा। बहुत खुशी हुई बेटी, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का कर देता हूँ। कुछ समय बाद गौमती के पिता वरदा जमींदार के घर जाकर, वहाँ जब जमींदार और उनकी बेटी थी तब वरदा, श्रीमान मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिला है। ओहो बहुत अच्छी बात बताए। जमींदार तब अपनी बेटी पार्वती से, देखो आखिर तुम्हारी दोस्त गौमती भी शादी के लिए तैयार हो गई, फिर तुम कब करोगी? ओ डैडी, गौमती एक गरीब लड़की है, उसके हिसाब से ऐसे ही फालतू के कई रिश्ते आ जाते होंगे। मैं वैसी नहीं हूँ ना, मेरा रेंज क्या है, स्टेटस क्या है जानते हो ना, मेरे रेंज के हिसाब से कोई मिला तभी तो शादी करूंगी। तो फिर वो अमेरिका का रिश्ता क्यों मना की? ओ डैड ये सब क्या है? खैर ठीक है, अमेरिका कहा तो मुझे पसंद है। कुछ समय बाद गौमती की शादी हो गई। पार्वती की भी शादी हुई। एक बार गौमती को साइकिल पर बिठाकर उसका हस्बैंड प्रताप दोनों आराम से जा रहे थे। तब अचानक पार्वती अपने बेंज कार में उसके सामने आई। पार्वती कैसी हो? कौन? ओ तुम गौमती? मैं ठीक ही हूँ, बहुत दिन हो गए ना मिले नहीं तो पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, देखो यही है मेरे हस्बैंड। कहते हुए प्रताप से परिचय करवा रही थी। गौमती ये सब परिचय बाद में देख लेंगे, कल मैं अमेरिका जा रही हूँ। ओ हाँ क्या? अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में कहाँ क्या पूछ रही हो? जैसे हनीमून के लिए वहीं आ रही हो। तुम्हारी औकात देखकर बात क्या करो, ये बात कितनी बार बताई मैं तुम्हें। नहीं पार्वती, हम भी कल हनीमून के लिए अमेरिका ही जा रहे हैं। क्या अमेरिका? पगली, अमेरिका को कहीं अमृतसर तो नहीं समझ बैठी? वैसे अमेरिका में तुम्हें क्या काम है? ओ वहाँ कोई काम देगा करके किसी ने बोल दिया क्या? नहीं, मेरे पति मुझे अमेरिका लेकर जा रहे हैं, वो वहाँ काम करते हैं बोल रहे थे, अब से हम वही रहेंगे बोल रहे थे। क्या तेरे पति? तेरे पास ही 50 पैसे तक नहीं है और तुम्हारे पति और तुम्हारे पति के साइकिल को देखकर तो ऐसा लगता है उसे गलतफहमी है कि वो कोई बेंज कार में है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। हमारे बारे में तुम छोड़ दो, पहले बोलो तुम कैसी हो? तेरे पति कैसे हैं? मेरे पति दूसरे कार में आ रहे हैं। ओ देखो, हम बात करने में ही है और वो आ गए।
पार्वती के हस्बैंड आते ही प्रताप को देखकर सर ये क्या सर, आप यहाँ हैं? इंडिया कब आए सर? सर मीट माय वाइफ पार्वती। कहते हुए पार्वती का परिचय करवाया। पार्वती से तब मीट माय बॉस, अमेरिका में टॉप एंड रिचेस्ट बिजनेस पर्सन, इन्फ्लुएंशियल है ये। कहते हुए प्रताप का परिचय दिया। पार्वती एक ही बार में दंग रह गई थी। ठीक है पार्वती, कल जब अमेरिका आओगे तो जरूर हमारे घर आना, कहते हुए साइकिल पर बैठकर चली गई। तब पार्वती का हस्बैंड, वाओ व्हाट अ सिंप्लिसिटी, अमेरिका में भी वैसे ही रहते हैं, साइकिल पर ऑफिस आते हैं। ये बातें सुनकर पार्वती का सर चकरा गया और वो नीचे गिर गई।